बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनवरी का महीना है और मौसम की सूरत हाल आपको अच्छी तरह पता है। इंतहाई शदीद ठंड पड़ रही है। कोहरा या फ्रास्ट जिसको हम कहते हैं वो भी इंतहाई शिद्दत के साथ जो है वो पौधों पे और सब्जियात पे और पे असरअंदाज हो रही है। काफ़ी सारे जो हमारे फार्मर दोस्त हैं मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं टनल फार्मिंग करते हैं। वो टनल इसलिए हम लगाते हैं ताकि कोहरे और ठंड के और फ्रास्ट के असरात से महफूज रख सकें। और ये एक इंतहाई लेबरस काम है और इंतहाई मुश्किल काम है और इसके अलावा इसकी कॉस्ट या ख़र्चा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें फार्मिंग कम्युनिटी में कि जो फ्रास्ट और उसका मुकाबला कर सकें। हमने तकरीबन मुख्तलिफ़ जगहों पे कोशिश की है इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करने की। इवन पर स्वात में जो है वो हमने वो किया है पोटैटो पे, बग़ैर टनल के पोटैटो वो किए हुए हैं। वहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं डॉक्टर रोशन अली, तो उनके मुताबिक पोटैटो के क्रॉप पे पोटाशियम सिलिकेट की जो स्प्रे है उसने जो पोटैटो के प्लांट्स हैं उसको कोहरे और ठंड से फ्रास्ट से मुकम्मल तौर उनको महफूज रखा है। मतलब उनको टनल में लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। अब पोटाशियम सिलिकेट की स्प्रे से पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जो अमरूद के पौधों को फ्रास्ट से हम कैसे बचाएंगे, उसमें भी हमने पोटाशियम सिलिकेट की स्प्रे की थी। वो पौधा आप देख भी रहे हैं, अभी सीवियर फ्रास्ट में भी जो है ये पौधा बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश है। तकरीबन 3 दफ़ा इस पर हमने स्प्रे की है। वीकली बेसिस पे या 10 डेज़ के इंटरवल पे आप इस पर स्प्रे करेंगे तो वो पौधा अभी तक बिल्कुल सही सलामत है और फ्रास्ट ने इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी तरह अगर हम सब्जियों की बात करें तो वो भी इसी तरह फ्रास्ट से बचा सकते हैं हम इनको। पोटाशियम की सिलिकेट की आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पोटाशियम सिलिकेट की जो स्प्रे उसमें 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, एक पोटाशियम होता है और एक सिलिकॉन होता है। अब पोटाशियम का आपको पता है कि जो पौधों में एक तो बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है, पौधों की बढ़ोतरी को बढ़ाता है, उसको ताकत देता है। और उसके अलावा जो इसमें दूसरा प्रोडक्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का काम क्या है बेसिकली, जो इस पोटाशियम सिलिकेट स्प्रे की जो थ्योरी मैं आपको बता दूं, अगर हम इसकी बात करें लीव्स की, ठीक है, लीव्स में क्या होता है कि इसमें सेल्स या जिसको हम खुलिये कहते हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर जो टेम्परेचर है वो 0 पे पहुंचता है तो इनके अंदर जो सेल्स या खुलिये होते हैं उनके अंदर सेल सैप या पानी, आप साद अल्फाज में कह दें कि वो होता है उनके सेल्स में या खुलियों में। अब वो जब 0 पे पहुंच जाता है टेम्परेचर तो उनके सेल्स या खुलियों में जो पानी होता है वो जम जाता है, वो बर्फ़ की शक्ल में तब्दील हो जाता है, जिससे उनके सेल्स या खुलियों जो होते हैं वो बिल्कुल ब्रस्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं और लीव्स जो है इस तरह शेप में आ जाते हैं और लीव्स जो है वो सूखना शुरू हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। अब पोटाशियम सिलिकेट का काम क्या है, वो करता ये है कि जो इसके सेल्स हैं उसके अंदर जो पानी है या सेल सैप है उसकी जो जमने की मिकदार वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है पानी, आपको पता है, ठीक है। अब पोटाशियम सिलिकेट करता क्या है कि उसकी जो फ्रॉस्ट की कैपेसिटी उसको बढ़ाता है, माइनस पे ले जाता है, -3 -4 पे ले जाता है, -5 पे ले जाता है। अब अगर वो 0 पे जमता है और उधर उसकी जो फ्रीजिंग के वो है लिमिट है, फ्रीजिंग लिमिट उसकी -5 है, -4 है, तो वो जो है 0 पे वो जमता नहीं है। जब जमता नहीं है तो वो जो सेल है उसमें सैप जो है वो उसी तरह रहता है लिक्विड की शक्ल में और जो सेल्स हैं वो ब्रस्ट नहीं होते, ख़राब नहीं होते। इस वजह से आपको पत्ते जो है उसी तरह तरोताज़ा नज़र आते हैं। उसके अलावा जो सेल वाल होता है वो पोटाशियम सिलिकेट उसको मजबूत करता है और जो फ्रास्ट या ठंड की जो असरात है वो सेल के अंदर जो है वो नहीं जाते। तो पोटाशियम सिलिकेट का रोल ये है कि वो आपकी जो खुलियों है उनकी जो एक फ्रीजिंग पॉइंट है वो उनको बढ़ाता है, माइनस में ले जाता है और सेल वाल को मजबूत करता है। तो उस वजह से पौधे पर जो है कोहरे या फ्रास्ट के असरात जो है वो नहीं होते। उस वजह से अगर मैं ये कह दूं कि हमारे फार्मर्स अगर एक ट्रायल बेस पे भी अगर वो टोमेटो के और पोटैटो के या हम जो स्क्वाशेस लगाते हैं वो बगैर टनल के ओपन लगा के ये प्रोडक्ट उस पर ट्राई करें, उस पर स्प्रे करें, वीकली बेसिस पे स्प्रे करें उन पे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी ये टनल का खर्चा भी बच जाएगा इंशाल्लाह। और ओपन फील्ड में आप इसी मौसम में जो है आप पोटैटो, टोमेटो और स्क्वाशेस जो है आप ग्रो कर सकेंगे। ट्राई कर लीजिएगा और मुझे बताइए कि आपकी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा।